हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ग्रामसी और उनके पॉलिटिकल थॉट को डिटेल में कवर किया था। इस लेक्चर में हम ग्रामसी और उनके पॉलिटिकल थॉट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, एंटोनियो ग्रामसी वाज अ मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? ग्रामसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे? तो हमने डिटेल में कवर किया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली 1921 में बनती है। 1921 21 जनवरी 21 जनवरी 1921 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली का गठन करते हैं। कौन? ग्रामसी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। वेयर डिड ग्रामसी स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज प्रिजन ईयर्स? तो जब मसूलनी का रूल था तो वो फेसिज्म के खिलाफ काम कर रहे थे, तो उनको मसूलनी ने जेल में डाल दिया था। तो कहाँ? इटली अंडर फेसिस्ट रूल ऑफ मसूलनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामसीज मोस्ट फेमस वर्क? तो हमने डिटेल में कवर कर चुके हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क, प्रिजन नोटबुक्स को। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर किए हैं। ग्रामसी रोट द प्रिजन नोटबुक्स वाइल इम्प्रिजन्ड बाई? तो कब लिखते हैं? जब उन्होंने मसूलनी ने उनको जेल में डाला हुआ था, तब वो लिखते हैं प्रिजन नोटबुक्स। ग्रामसी कब पैदा होते हैं? तो ये डेट हैज सच तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी सेंचुरी की बात है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए या तो पॉलिटिकल थिंकर आ सकते हैं, या उनका कोई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ सकता है, या कोई बुक आ सकती है। तो 1891 में ये पैदा होते हैं और इनकी डेथ होती है 1937 में, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने से 3 साल पहले। तो 1921 1821 मीन्स 19th सेंचुरी में ये पैदा होते हैं और 20th सेंचुरी में ये इनकी डेथ होती है। तो इसका मतलब इनका ज़्यादातर काम जो रहा होगा वो किस सेंचुरी में रहा होगा? 20th सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, 1891। चलिए, विच कंसेप्ट इज सेंट्रल टू ग्रामसीज पॉलिटिकल थ्योरी? तो इनकी पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है हेजमनी का कंसेप्ट। पढ़ चुके हैं हम क्या है। ग्रामसी रीडिफाइंड हेजमनी हैज? तो हेजमनी क्या है? कल्चर के साथ वो कल्चर के साथ जोड़ते हैं वो किसको? जो मार्क्सिज्म को कल्चर के साथ जोड़ते हैं, मार्क्सिस्ट थिंकर थे ना, तो कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस की बात करते हैं। कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेजमनी अकॉर्डिंग टू ग्रामसी ऑपरेट थ्रू? तो हेजमनी की बात करते हैं, वो कहते हैं हेजमनी कंजेंट के द्वारा भी होती है और कोर्सन के द्वारा भी होती है। मीन्स लोगों की आइडियोलॉजी, अगर आपकी आइडियोलॉजी लोगों के साथ मैच करती है, जनता के साथ मैच करती है, तो जनता कंसेंट देती है आपकी आइडियोलॉजी के लिए और आपकी हेजमनी हो जाती है। दूसरी तरफ ज़बरदस्ती भी होती है, फोर्सफुली भी होती है। तो इन दो की बात की है उन्होंने, सी होगा इसका राइट आंसर। बट जो उन्होंने रिकमेंड किया है वो उन्होंने कंसेंट को रिकमेंड किया है, नॉट फोर्स को। कोर्सन, जोर ज़बरदस्ती को नहीं रिकमेंड किया। रिकमेंड किया है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंसेंट को। बट इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से तो सी आंसर आएगा। इन ग्रामसीज व्यू सिविल सोसाइटी इंक्लूड? तो ग्रामसी के हिसाब से सिविल सोसाइटी क्या है? दोनों सोसाइटीज में उन्होंने डिफरेंस बताया है, पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी। पढ़ चुके हैं हम। पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या है? पॉलिटिकल सोसाइटी में गवर्नमेंट है, स्टेट है, मिलिट्री है, कोर्ट हैं, ब्यूरोक्रेसी, वो सारी चीज़ें हैं। सिविल सोसाइटी में क्या है? सिविल सोसाइटी में कहते हैं वो मीडिया है, एजुकेशन है और रिलीजन है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या है? MER, मीडिया, एजुकेशन एंड रिलीजन, या REM, रिलीजन, एजुकेशन और मीडिया। किसमें? सिविल सोसाइटी में। ग्रामसीज नोशन ऑफ हेजीमनी डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स एम्फेसिस ऑन? तो मार्क्स कहते हैं कि जो बेस है, बेस कंट्रोल करता है सुपरस्ट्रक्चर को। ठीक है, बट
ग्रामसी क्या कहते हैं? ग्रामसी कहते हैं कि बेस तो कंट्रोल करता है बट सुपर स्ट्रक्चर भी कंट्रोल करता है बेस को। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, कंसेप्ट हमने डिटेल में कवर किए हैं। तो इकोनॉमी हैज बेस ऑफ पावर, ये किसने बोला? ये बोला मार्क्स ने। बट ग्रामसी कहते हैं कि नहीं, सुपर स्ट्रक्चर जो है वो भी बेस है पावर का। आइडियोलॉजी, रिलीजन, एजुकेशन, ये जो हैं ये भी कंट्रोल करते हैं बेस को, और ये भी बेस बन जाते हैं। वार ऑफ पोजीशन इज, दो की बात की है ना उन्होंने, वार ऑफ पोजीशन और वार ऑफ मूवमेंट हमने डिटेल में कवर किया है। तो वार ऑफ पोजीशन क्या है? कल्चर की जब बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कल्चरल स्ट्रगल है जो, वो है वार ऑफ पोजीशन। और वार ऑफ मूवमेंट है इमीडिएट सीजर ऑफ पावर, पावर को इमीडिएटली सीज कर लेना। ठीक है, जैसे बांग्लादेश में हुआ, तो बांग्लादेश में क्या था? वार ऑफ मूवमेंट था या वार ऑफ पोजीशन? वार ऑफ मूवमेंट। ठीक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज ग्रामसी एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर, तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ग्रामसी कहते हैं कि वार ऑफ मूवमेंट नहीं प्रेफर करते, वो बात करते हैं वार ऑफ पोजीशन को। वार ऑफ पोजीशन मीन्स लॉन्ग टर्म कल्चरल स्ट्रगल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रामसी वार ऑफ पोजीशन इज प्राइमरली फॉट इन, तो कहाँ से लड़ी जाएगी? सिविल सोसाइटी में। सिविल सोसाइटी में कौन है? REM, रिलीजन, एजुकेशन और मीडिया। वार ऑफ मूवमेंट वाज रेलिवेंट ड्यूरिंग, तो वार ऑफ मूवमेंट कब रेलिवेंट होता है? इसकी भी जरूरत पड़ती है, बट क्राइसिस और रेवोल्यूशन के टाइम, क्राइसिस और रेवोल्यूशन के टाइम वार ऑफ मूवमेंट। ग्रामसी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में कवर कर चुके हैं हम, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का कंसेप्ट। तो पूछा जाएगा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का कंसेप्ट किसने दिया? ग्रामसी ने दिया। क्या होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल? हर क्लास में कुछ सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो उस क्लास के राइट्स की बात करते हैं, उस क्लास के लिए काम करते हैं, वो पूरी की पूरी क्लास को मोबिलाइज करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल इमर्ज फ्रॉम, तो कहाँ से इमर्ज होते हैं? स्पेसिफिक सोशल क्लासेस से। इसके अपोजिट में है जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, तो वो डिटैच्ड फ्रॉम क्लास स्ट्रगल, वो गवर्नमेंट का पार्ट बन चुके होते हैं एज पर ग्रामसी। जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट बन चुके होते हैं और वो क्लास स्ट्रगल से टोटली डिटैच्ड होते हैं। वो जो प्रेजेंट स्टेट होती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, उसी को सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल। बट ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो एक नया सपना लेकर आते हैं अपनी कास्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू ग्रामसी एवरी क्लास क्रिएट इट्स ओन, हर क्लास का अपना इंटेलेक्चुअल्स होता है जिसको उन्होंने नाम दिया है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हेल्प इन, क्या करने में मदद करते हैं? बिल्डिंग रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस, अपना जो उनका क्लास होता है उसके बीच में वो कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं कि ये सिस्टम सही है नहीं है, ये हेजमनी सही नहीं है, हमें एक काउंटर हेजमनी डेवलप करनी पड़ेगी, एक इसके टक्कर की हेजमनी डेवलप करनी पड़ेगी और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ग्रामसी व्यूड द स्टेट एज कंसिस्ट ऑफ, तो अब ऊपर हमने बात की स्टेट में दो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी, दोनों में डिफरेंशिएट किया है उन्होंने। पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या है? गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, पुलिस है, आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सिविल सोसाइटी में क्या बताया उन्होंने? REM, रिलीजन, एजुकेशन और मीडिया। ठीक है। तो जब हम अपनी आइडियोलॉजी को सिविल सोसाइटी में लेकर जाएंगे तो रिलीजन भी प्रमोट करेगा उसको, एजुकेशन भी प्रमोट करेगा, मीडिया भी प्रमोट करेगा, और वो डोमिनेंट हो जाएगा और जो पहले हेजमनी थी उसको काउंटर करेगा और एक नई हेजमनी आ जाएगी, काउंटर हेजमनी। पॉलिटिकल सोसाइटी इंक्लूड, पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या है? जैसे मिलिट्री है, पुलिस है। ठीक है। रिलीजन किस में आता है? सिविल सोसाइटी में। स्कूल्स, मीडिया, सिविल सोसाइटी में। सिविल सोसाइटी इज द रियलम ऑफ कंसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेंट को एक्सरसाइज कौन करता है? सिविल सोसाइटी। हेजमनी को एक्सरसाइज कौन करता है? सिविल सोसाइटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, पूरा रिवाइज हो रहा है आपका ग्रामसी। ग्रामसी सिविल सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ग्रामसी के लिए सिविल सोसाइटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो पॉपुलर कंसेंट है, जो जनता का कंसेंट है, उसको शेप देता है। कौन? सिविल सोसाइटी। मीडिया, एजुकेशन और रिलीजन। ग्रामसी डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस किस में डिफ्रेंशिएट करते हैं?
बात कर चुके हैं, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी में। ग्राम्सीज फिलॉसफी इज एसोसिएटेड विद, तो मार्क्सिज्म ह्यूमनिज्म के साथ एसोसिएटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्सिज्म ह्यूमनिज्म, मार्क्सिज्म को तो फॉलो करते हैं ये, उसके बाद ये बात करते हैं किसको, अपनी आइडियालॉजी को, जो आइडियालॉजी को कल्चर के साथ जोड़ने की, तो कल्चरल मार्क्सिज्म के इनको जनक कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है कल्चरल मार्क्सिज्म के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम्सी एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल विल एंड ह्यूमन एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम्सी किस पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल विल और ह्यूमन एजेंसी, तो यही चीज़ें आगे लेकर जाते हैं, तो किसकी तरफ, कल्चरल मार्क्सिज्म की तरफ। एक हेजमनी को टक्कर देते हैं, काउंटर हेजमनी तैयार करते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं, कैसे, कंसेंट के द्वारा, फोर्स के द्वारा नहीं। ग्राम्सीज थ्योरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो किस किस से इन्फ्लुएंस थी, नीजे के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं इनके साथ, हॉब्स नहीं पढ़ा, रॉल्स नहीं पढ़ा, तो कौन कौन था, एक तो लेनिन है, क्रोज हैं, मैकियावेली हैं, ठीक है। ग्राम्सी बिलीव्ड दैट हिस्ट्री इज प्रोडक्ट ऑफ, तो हिस्ट्री किसका प्रोडक्ट है, ह्यूमन प्रैक्टिस एंड स्ट्रगल का, ह्यूमन प्रैक्टिस एंड स्ट्रगल का, इंपॉर्टेंट। ग्राम्सीज अप्रोच टू मार्क्सिज्म इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल। इकोनॉमिस्ट और डिटर्मिनिस्ट किसकी है, मार्क्सिज्म की, बट यहाँ ये थोड़ी चीज़ चेंज लाते हैं, उसमें बात करते हैं कल्चरल एंड हिस्टोरिसिस्ट की, ठीक है। ग्राम्सी क्रिटिसाइज इकोनॉमिज्म फॉर, इकोनॉमिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इकोनॉमिज्म में मार्क्स बात करते हैं कि बेस हमेशा कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को, तो वो बदल देते हैं, वो कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर भी कंट्रोल करता है बेस को, तो रिड्यूसिंग ऑल सोशल फिनोमिना टू इकोनॉमिक्स, इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। इकोनॉमिज्म फेल्स टू एक्सप्लेन कल्चरल लीडरशिप एंड कंसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। जो इकोनॉमिज्म है वो कल्चरल लीडरशिप और कंसेंट की बात नहीं करता, इकोनॉमिज्म पूरा पूरा बात करता है जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वही सब कुछ डिसाइड करेगा। बेस में इकोनॉमिज्म है, बेस में कैपिटलिज्म है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और बेस कंट्रोल करेगा किसको, सुपर स्ट्रक्चर को। सुपर स्ट्रक्चर में क्या है, आइडियालॉजी, सुपर स्ट्रक्चर में कल्चर है, रिलीजन है, एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ ग्राम्सी कहते हैं कि नहीं, ग्राम्सी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें सुपर स्ट्रक्चर है, जो जो रिलीजन है, मीडिया है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल करती हैं बेस को और सत्ता बदली जा सकती है। ग्राम्सी कॉल्ड फॉर, किसकी बात करते हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन अलॉन्ग साइड इकोनॉमिक चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्टली सुपर स्ट्रक्चर कंट्रोल बेस, तो कल्चरल रेवोल्यूशन और साथ में कहते हैं इकोनॉमिक चेंज तो चाहिए बट कल्चरल रेवोल्यूशन ज़रूरी है। कल्चर को लेके चलोगे तो बड़ा सपोर्ट मिलेगा, टाइम ज़्यादा ज़रूर लगेगा बट कामयाबी मिलेगी। ही रिजेक्ट डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ, तो डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन किसकी थी, मार्क्सिज्म की, उसको वो रिजेक्ट करते हैं और बदल देते हैं। ग्राम्सी एडवोकेटेड फॉर, ग्राम्सी है मार्क्सिस्ट हैं बट मार्क्स में, मार्क्स की आइडियोलॉजी में थोड़ी सी चेंज लाते हैं, वो हमने देखा। ग्राम्सी एडवोकेटेड फॉर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म विद कल्चरल डेप्थ, कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, कल्चरल मार्क्सिज्म के फादर फाउंडर कहा जाता है इनको, ठीक है। ग्राम्सीज आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वेस्टर्न मार्क्सिज्म को। ग्राम्सी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के साथ एसोसिएटेड मिलते हैं हमें ग्राम्सी। ग्राम्सीज आइडियाज आर यूज्ड टुडे टू एनालाइज मीडिया, एजुकेशन, आइडियोलॉजी, ठीक है, ये तो रिपीट हो रहे हैं चीज़ें इनडायरेक्टली। ग्राम्सी इज ऑफन क्रेडिटेड विद लेइंग फाउंडेशन फॉर कल्चरल स्टडीज, कल्चरल मार्क्सिज्म। कंसेप्ट ऑफ काउंटर हेजमनी का क्या मतलब है ग्राम्सी का, कि एक अल्टरनेट आइडिया या अल्टरनेट वैल्यूज, अल्टरनेट हेजमनी तैयार की जाए। जैसे अगर आप बीजेपी को हटाना है तो बीजेपी के टक्कर की दूसरी पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, अल्टरनेट आइडियाज एंड वैल्यूज। ग्राम्सी वाज इम्प्रिजन्ड फॉर, क्यों उनको जेल में डाला था, क्योंकि मुसोलिनी के खिलाफ लिखते थे वो, ठीक है। व्हाट डिड द जज से, जब उनको जेल में डलाया मसूलनी ने तो जज ने सजा देते हुए क्या बोला, तो जज ने बोला वी मस्ट साइलेंस दिस ब्रेन फॉर 20 ईयर, हमें इस ब्रेन को अगले 20 सालों के लिए साइलेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये मसूलनी की सत्ता को पलटा देगा। ग्राम्सीज इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन टुक प्लेस इन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्यूरिन वर्कर्स काउंसिल की बात की ना हमने, वो यहाँ से निकला है। व्हाट वाज ग्रैम्सीज व्यूज ऑन एजुकेशन? तो एजुकेशन के लिए ये कहते हैं कि ये एक व्हीकल है फॉर आइडियोलॉजिकल हेजमनी। हेजमनी को चेंज करना है, काउंटर हेजमनी लानी है, कैसे? थ्रू आइडियोलॉजी। तो उसके लिए एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, उसके लिए मीडिया ज़रूरी है, उसके लिए रिलीजन ज़रूरी है। तो एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्राम्सीज मेथड? हिस्टोरिसिस्ट एंड डायलेक्टिकल। देखो डायलेक्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? डायलेक्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? याद करो, सॉक्रेट, प्लेटो, मैंने डिटेल में चीज़ें कवर कराई हैं। हीगल, ऐसे आगे चीज़ें चली हैं। ग्राम्सीज कल्चरल थ्योरी चैलेंजेस द आइडिया दैट पावर इज बेस्ड ऑन। बात करते थे मार्क्स क्या, पावर इज बेस्ड ओनली ऑन इकोनॉमिक्स, बट इस चीज़ को चैलेंज कर दिया कल्चरल थ्योरी ऑफ ग्राम्सी ने। कल्चरल थ्योरी पढ़ ली हमने। ग्राम्सी बिलीव्ड चेंज कम्स फ्रॉम, तो चेंज कहाँ से आती है? ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल होनी चाहिए विद इन सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में कौन है मेन? रिम, रिलीजन, एजुकेशन, मीडिया। इन मार्क्सिस्ट टर्म्स ग्राम्सी कंट्रीब्यूटेड प्राइमरली टू। तो अगर बात की जाए मार्क्स की, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं बेस को, बट ग्राम्सी प्राइमरली कंट्रीब्यूट करते हैं सुपर स्ट्रक्चर को। डिटेल में हमने कवर किया है, लेक्चर में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, बेस में क्या क्या है, सुपर स्ट्रक्चर में क्या है, वो लेक्चर देखें, उसके बाद एमसीक्यूज करें, मज़ा आएगा आपको। व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन ग्राम्सीज थ्योरी? तो लैंग्वेज जो है ये एक टूल ऑफ डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस। अगर किसी आइडियोलॉजी को रेजिस्ट करना है या किसी को डोमिनेट करना है तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होगा। ग्राम्सीज फिलॉसफी कैन बी समड अप एज, तो समड अप एज हेजमनी एंड काउंटर हेजमनी। एट द एंड हेजमनी और हेजमनी को काउंटर करने के लिए एक टक्कर की हेजमनी चाहिए, तो काउंटर हेजमनी। ठीक है, तो ये थे टॉप 50 एमसीक्यूज ग्राम्सी के। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे, तो देखते हैं कितनी जल्दी चीज़ें ठीक होती हैं। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू।